जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को BHU BSc एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूं, जिसके अंतर्गत बायोलॉजी के एक टॉपिक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से ये हमारा तीसरा पार्ट है। पिछले 2 पार्ट और मैंने अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने वो दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 है, क्राइसोफाइल्स, यूग्लिनोइड्स, डाइनोफ्लैजेलेट एंड स्लाइम मोल्ड्स आर इंक्लूड इन द किंगडम। तो ये जितने भी ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं ये किस किंगडम से आते हैं? तो सिंपल सा है, प्रोटिस्टा, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 है, इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल विच फिट टुगेदर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें होता है क्या है कि इसमें जो सेल वॉल होते हैं ऊपर और नीचे की तरफ 2 वॉल बनाते हैं। जो ऊपर की तरह होता है उसे हम बोलते हैं एपिथिका और नीचे की ओर होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोथिका। और इस तरह का जो स्ट्रक्चर पाया जाता है वो पाया जाता है क्राइसोफाइट्स में, जिन्हें डेस्मिड भी कहा जाता है। और एग्जाम्पल की बात करें तो इसी में डायटम्स भी आते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सेल वॉल होती हैं, इनके जो सेल होते हैं वो एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं, जैसा कि सोप बॉक्स में होता है। आपने देखा होगा सोप बॉक्स में एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं, उसी तरह इनमें भी जो सेल वॉल होते हैं वो ओवरलैप करते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 है, इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला हैज़ बीन इंक्लूडेड इन। तो जो 5 किंगडम सिस्टम है उसमें क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को किस में इंक्लूड किया गया? तो आप आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो आप सभी जानते हैं ये यूनिसेलुलर एल्गी हैं और राइट आंसर है ऑप्शन बी, एल्गी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल नहीं है। तो बहुत सा सिंपल सा है क्वेश्चन। तो देख सकते हैं एस्चेरिचिया कोलाई जो एक बैक्टीरिया है, जो कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एस्चेरिचिया कोलाई। बाकी जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं सभी यूकैरियोटिक सेल है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। सिंगल सेल यूकैरियोटिक्स आर इंक्लूड इन। तो जो एक कोष की यूकैरियोटिक कोशिका है उन्हें किस में इंक्लूड किया गया है? तो हम सभी जानते हैं कि प्रोटिस्टा एक ऐसा एनिमल का ग्रुप है जिसमें कि आपके यूकैरियोटिक सेल इंक्लूड किए गए हैं और जो कि सिंगल सेल होते हैं। बाकी जो मल्टी सेलुलर होते हैं उन्हें किस में भेजा गया है? एनिमली में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्लिम मोल्ड। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा स्लिम मोल्ड है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पाइसेरम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 है, द थायलॉइड बॉडी ऑफ स्लिम मोल्ड विच मीन्स मिक्सोमाइसिटीज इज नोन एज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्लाज्मोडियम। तो मैं आपको बता दूं जितने भी मिक्सोमाइसिटीज़ में पाए जाने वाले फंजाई हैं उनमें जो सेल वॉल होती है और उसमें ढेर सारे न्यूक्लियस होते हैं और इनमें सेप्टा नहीं पाई जाती। और इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो थायलॉइडल होती है। और जब किसी भी फंजाई के हाइफी में सेप्टा नहीं होता, ऐसे सेप्टा को हम बोलते हैं सिनोसिटिक। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि इनमें सेप्टा नहीं होती, इसलिए जितने भी न्यूक्लियस होते हैं उनमें सिंगल सेल में स्कैटर्ड होते हैं और यही स्ट्रक्चर प्लाज्मोडियम भी कहलाता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 है, ऑक्सोस्पोर एंड होमोसिस्ट आर फॉर्म रिस्पेक्टिवली बाय। तो क्वेश्चन पूछा गया कि ऑक्सोस्पोर और होमोसिस्ट किस में बनते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सेवरल डायटम्स एंड फ्यू साइनोबैक्टीरिया। तो जो मैक्सिमम डायटम्स होते हैं उनमें ऑक्सोस्पोर बनते हैं और जनरली जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उनमें होमोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है। तो जो साइनोफाइट्स हैं उनमें हार्मोगोनिया के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं हार्मोसिस्ट। वही बात करें हम ऑक्सोस्पोर की, तो जितने भी डायटम्स होते हैं उनमें बाइनरी फ्यूजन होता है और उसके जो डॉटर सेल होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं और कलेक्ट होते हैं ऑक्सोस्पोर के फॉर्म में। तो फॉर्मेशन होता है ऑक्सोस्पोर का किसमें? डायटम्स में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 है, इन अमीबा एंड पैरामीशियम ऑस्मो रेगुलेशन ऑकर थ्रू। तो अमीबा और पैरामीशियम में ऑस्मो रेगुलेशन किसके थ्रू होता है? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या कहता है कि इनके बॉडी में वाटर के जो ऑस्मो रेगुलेशन है उनको कंट्रोल करता है, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि ये जनरली वाटर में पाए जाते हैं और वाटर इनके बॉडी में इंटर करता है। तो वाटर के जो अमाउंट है उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल।
अगर ये कंट्रोल नहीं करते तो इनकी जो सेल होती है वाटर के भरने से ब्रस्ट कर जाती है। तो अच्छा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म पोसेसेस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ ए प्लांट एंड एन एनिमल। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप सभी जानते हैं राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूग्लिना, क्योंकि यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें कि पौधों और जंतु दोनों के कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं। यदि हम बात करें प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक की तो इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और वहीं बात करें अगर हम इसके एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक की तो इनमें पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन। याद रखिएगा क्या पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन, जैसा कि एनिमल में सेल मेम्ब्रेन होता है और प्लांट की तरह इनमें पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। तो ये दोनों के कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 है, द फंक्शन ऑफ कंट्रैक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोवन इज। तो यहाँ पे कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन पूछा हुआ है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑप्शन सी है ऑस्मो रेगुलेशन। जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि जो प्रोटोजोन्स होते हैं उनमें बॉडी में वाटर का जो बैलेंस है वो कंट्रोल कौन करता है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल कंट्रोल करता है। और ऑस्मो रेगुलेशन के थ्रू ये वाटर को बॉडी में इंटर करने देता है, और जब इनमें इंटर हो जाते हैं तो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल बनते हैं, और ये जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं मेम्ब्रेन पे चले जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे चले जाते हैं और वहीं ब्रस्ट करके वाटर को बाहर निकाल देते हैं, अर्थात इनके बॉडी में जितने भी वाटर होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 है, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूक्लियस आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो किसमें मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस पाया जाता है, पीछे भी मैंने बताया था। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पैरामीशियम एंड वर्टिसेला। तो जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि इनमें डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस पाया जाता है। इसमें दो तरह के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक बड़ा न्यूक्लियस होता है जिसे हम बोलते हैं मैक्रो न्यूक्लियस, और एक छोटा न्यूक्लियस होता है जिसे हम बोलते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। तो जो छोटा वाला माइक्रो न्यूक्लियस होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और जबकि जो बड़ा वाला न्यूक्लियस होता है मैक्रो न्यूक्लियस वो आपके जो भी वेजिटेटिव कैरेक्टर है उनको कंट्रोल करता है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 है, एक्सक्रीशन इन अमीबा आकर थ्रू। तो अमीबा में एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, तो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के ही थ्रू होता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, क्योंकि कंट्रैक्टाइल वैक्यूल ही क्या करता है, वाटर को कंट्रोल करता है, और वाटर कंट्रोल करने के लिए इसमें क्या होते हैं, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल बनते हैं, और फूड को डाइजेस्ट करने के लिए बनता है फूड वैक्यूल। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 है, प्रोटिस्टियन जीनोम हैज़। तो यहाँ पर आपके प्रोटिस्टा में पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके जीनोम कैसे होते हैं ये बताना है। तो मेम्ब्रेनस बाउंडेड न्यूक्लियोप्रोटीन एम्बेडेड इन साइटोप्लाज्म। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये यूकैरियोटिक होते हैं, क्योंकि इनके जो न्यूक्लियस होते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और जो डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 है, प्रोटिस्टियन ऑब्टेन फूड एस। तो जो प्रोटिस्टियन ग्रुप होते हैं या प्रोटिस्टा ग्रुप है वो अपना फूड कैसे लेते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, फोटोसिंथेसिस, सिम्बियोट्स एंड होलोट्रॉप्स। तो इनमें पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फोटोसिंथेटिक के थ्रू भी अपना फूड का फॉर्मेशन करते हैं, कुछ सहजीवी अर्थात सिम्बियोटिक के फॉर्म में भी फूड लेते हैं, और कुछ जो फूड है उसको इनगल्फ करते हैं, मतलब बॉडी में फूड को अपने अंदर ले जाते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं और बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसे मूड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं होलोट्रॉप्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 है, प्रोटिस्टियन इंक्लूड्स। तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि जितने भी प्रोटिस्टा ग्रुप के एनिमल होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू भी अपना फूड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और एज ए सेप्रोफाइट भी फूड या न्यूट्रिशन अपने किसी अदर ऑर्गेनिज्म से ले सकते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म से ले सकते हैं, या फिर वो इनगल्फ कर सकते हैं। और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये हेट्रोट्रॉप्स भी हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स भी हैं, कीमो हेट्रोट्रॉप्स भी हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज ड्यू टू। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ट्रिपैनोसोमा ट्रांसमिटेड बाय ग्लोसियाना पैल्पिलिस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन पैरामीशियम इज कंटेन इन। तो मैंने बताया था जो माइक्रो न्यूक्लियस होते हैं वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस प्रकार से जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है या जेनेटिक ट्रांसमिशन होता है वो होता है माइक्रो न्यूक्लियस के थ्रू।
तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो पैरामीशियम होते हैं उसमें दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं, एक बड़ा होता है जिसको हम बोलते हैं मैक्रो न्यूक्लियस, और जो छोटा होता है उसको बोलते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। ये डिप्लॉयड होता है एंड इट स्टोर द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो जितने भी जेनेटिकल कैरेक्टर होते हैं ये इसके अंदर इंक्लूड रहते हैं। यदि हम बात करें मैक्रो न्यूक्लियस की तो इसमें अधिक सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जबकि माइक्रो न्यूक्लियस के पास केवल 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। और यदि बात करें हम मैक्रो न्यूक्लियस की फंक्शन की तो ये सेल के फंक्शन को कंट्रोल करता है, जबकि जो माइक्रो न्यूक्लियस है वो सेल के अंदर रिप्रोडक्शन करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, माइक्रो न्यूक्लियस। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 है, विच इज़ ट्रू अबाउट ट्रिपैनोसोमा। तो बताना है ट्रिपैनोसोमा के लिए क्या सही है। तो ऑप्शन ए, पॉलीमॉर्फिक। पॉलीमॉर्फिक का मतलब है कि ये अपने पूरे जो लाइफ साइकिल है उसमें अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है, अलग अलग रूपों में पाया जाता है, इसलिए इसे पॉलीमॉर्फिक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 है, प्लाज्मोडियम द मलेरियल पैरासाइट बिलोंग टू द क्लास। तो हम सभी जानते हैं जो प्लाज्मोडियम है जिसके थ्रू होता है मलेरिया। तो यहाँ पूछा हुआ है कि मलेरिया जो है वो पैरासाइट किस क्लास से बिलोंग करता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्पोरोजोआ। तो ऐसे प्रोटोजोअन जिनमें कि कंट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होता है और जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है नहीं पाए जाते हैं और ये रिप्रोडक्शन करते हैं स्पोरोजोआ के थ्रू, तो ऐसे प्रोटोजोअन को रखा गया जाता है स्पोरोजोआ क्लास में। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, स्पोरोजोआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 है, द कॉजल ऑर्गेनिज्म फॉर अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज़। तो स्लीपिंग सिकनेस किसके थ्रू होता है अफ्रीका में, या अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस किस ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ट्रिपनेसोमा गैम्बियंस। तो जिसके थ्रू होता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। पीछे भी मैंने इसको बताया था, पीछे ये क्वेश्चन आ चुका है, तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो पैरासाइट है ये ट्रांसमिट होता है सी फ्लाई के थ्रू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 72 है, द वेक्टर ऑफ स्लीपिंग सिकनेस इज़। तो अभी मैंने जैसा कि पीछे बताया था कि सी फ्लाई के थ्रू जो है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस ट्रांसमिट होता है वन पेशेंट टू अदर पेशेंट, या हम कह सकते हैं वन होस्ट टू अनदर होस्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 है, ट्रिपैनोसोमा बिलोंग टू क्लास। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जू फ्लैजलेट। तो इसमें जू फ्लैजलेट बनता है, मतलब ऐसे स्पोर बनते हैं जिसमें कि फ्लैजला पाई जाती है, और इनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो हेटेरोट्रॉफिक होता है, मीन्स ये जनरली पैरासाइट होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 74 है, ए बाइट ऑफ सी फ्लाई में पास टू ह्यूमन। तो सी फ्लाई अगर काट ले तो ह्यूमन में क्या पहुंच जाएगा। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा था ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। तो इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और मैक्सिमम आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। क्वेश्चन का पैटर्न वही होता है, बस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जाता है जिससे कि आप कंफ्यूज रहते हो। तो आप अपना कंसेप्ट क्लियर रखो तो इस तरह के क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो ट्रिपैनोसोमा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके जो आने वाले एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 75 है, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरियन पैरासाइट प्लाज्मोडियम डेट इंटर ह्यूमन बॉडी इज़। तो आपको बताना है कि जो मलेरिया पैरासाइट है जब ह्यूमन बॉडी में इन्फेक्टिव करता है या इन्फेक्शन करता है उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, या वो स्टेज कौन सी होती है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्पोरोजोइट। तो प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल का जो स्पोरोजोइट स्टेज होता है वो ह्यूमन ब्लड में ट्रांसमिट होता है और इसी के थ्रू इन्फेक्शन होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे और अगले पार्ट में हम कोशिश करेंगे कि पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। बट क्लासिफिकेशन का टॉपिक बहुत ही लेंदी है, इसलिए हम अगले पार्ट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो ये कई पार्ट में चलेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में इन्हें ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए और आपके जितने भी स्टडी ग्रुप हैं उनमें भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट पा सकें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।